बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा साल दोम का सिलेबस मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 1 है, जिसके पहले 3 अशआर और इनके मुख्तसर तारुफ़ पे हमने बात कर ली थी। आज चौथे शेर पे बात करते हैं कि ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आ बसित रंगे गुलिस्तां होना। ले गए खाक में मीन्स हम खाक में लेकर चले गए दागे तमन्नाए निशात। दाग कहते हैं ज़ख्म को, तमन्नाए तमन्ना के, दागे तमन्नाए निशात खुशी के ज़ख्म या खुशी के आरजू के ज़ख्म लेके हम इस खाक में चले गए। तू हो और आ बसित रंगे गुलिस्तां होना। तू हो आ बसित रंगे गुलिस्तां का मतलब होता है कि तू सैकड़ों रंग मीन्स बहुत ज़्यादा रंगों में मेरे में हम यहाँ से मुराद ये होगा कि हम खाक में अपनी तमन्ना लेकर चले गए, हम खाक में अपनी आरज़ुएं लेकर चले गए। ऐ मेरे महबूब अब जैसे तेरा जी चाहता है तू खुश हो। ठीक है, अब देखिए हम खुशी की तमन्ना में मर गए, खुदा करे तेरा दामन खुशियों से भरा रहे। अब देखें ये हमेशा ये रवायत रही है, जो आशिक है उसने हमेशा अपने महबूब पर जुल्म, जो आशिक है उस पर हमेशा उसके महबूब ने जुल्म किया है। अब वो चाहता था कि हमेशा उसे अमन सुकून सलामती मिले, उसको महबूब का कुर्ब नसीब हो, उसको महबूब का जो विसाल है वो नसीब हो। वो चाहता था उसका महबूब हमेशा हर वक्त उसके पास रहे, लेकिन उसको उस विसाल की बजाय उसको फ़राक़ के जो लम्हे हैं, जो जुदाई के लम्हे हैं, वो उसको नसीब हुए। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि पहाड़ में जाए तुम्हारा वसल, हम फ़राक़ में खुश हैं जाना। तो कहते अब जो तेरा वसल है वो पहाड़ में जाए, हमें तेरा वसल की ज़रूरत नहीं है। हम जो अब अपना हमारी जुदाई है, हम उस जुदाई में खुश हैं। ठीक है, इसमें ये मज़मून जो था वो गालिब ने बयान किया है। हवाला जत के अशार देखिए, मेरी शबे तारीख तो रोशन ना हो सकी, गर तो हुआ है गैरते शम्सो कमर। तो क्या कहते कि ऐ सूरज और चाँद अब मुझे तेरी रोशनी से क्या लगे, जो मेरी दूसरा तारीख रात थी वो तो रोशन नहीं हो सकी। मुराद ये कि जो मेरी जो मैं महबूब से तो नहीं मिल सका, या मेरा महबूब तो मुझसे नहीं मिल सका, जो वो चीज़ थी जो हमारी जुदाई थी वो तो ख़त्म नहीं हुई, तो वो रोशनी में कन्वर्ट नहीं हुई, तो मुझे तुम्हारी रोशनी से क्या लेना देना। और उसके बाद आप दूसरा इसका शेर देखिए, मैयत पे मेरी वो कफन उठाकर बोले, तुम्हें यूं ना नींद आती अगर इंतज़ार होता कि मेरी मैयत पे वो जो थे मेरे महबूब, वो मेरे मरने के बाद आया, तो उसने मेरी जो मैयत थी वहाँ से कफन उठाकर ये कहा, कहते अगर तुम्हें मौत ना आती, अगर तुझको मेरा इंतज़ार होता। लेकिन यहाँ वो अजीबोगरीब सी बात कर रहा है। अतः शायर तो ये कहते हैं कि हम वो तुझसे विसाल के लम्हा, वो तुझसे विसाल की आरज़ू लेके कब्र तक चले गए, लेकिन मेरे महबूब तू नहीं मिल सका। अब मेरी तो ये दुआ है कि तू हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे। शेर नंबर 5 है, इशरते पारा दिल ज़ख्म तमन्ना खाना, लज्जते रेशे जिगर गर के नमकदा होना। इशरत कहते हैं खुशी को, पारा दिल टूटे हुए दिल की खुशी, ज़ख्म तमन्ना खाना तमन्नाओं के ज़ख्म खाना। ये टूटे हुए दिल की खुशी इसमें है कि उसको ज़ख्मों के, उसको जो तमन्ना है उसके ज़ख्म लगते रहें। लज्जत सुकून, रेशे जिगर, जिगर का सुकून, गर के नमकदा होना, कि वो नमकदान के अंदर गर्क रहे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा नमकदा मीन्स वो नमक के अंदर ही वो पड़ा रहे हैं, ये कह सकते हैं। नसरी मफहूम देखिए, दिल के ज़ख्मों की खुशी ख्वाहिशात के ज़ख्म खाने में है, जबकि जिगर ज़ख्मों के नमक के ढेरों में दबकर सुकून महसूस करता है, या जिगर को ज़ख्मों के नमक के ढेरों में दबकर सुकून मिलता है। देखिए एक सिंपल सी बात करता हूँ, ये जो आदी लोग होते हैं सिगरेट नशे के, ठीक है ना, ये जो दूसरा, जब ये आदी कैसे बनते हैं, पहले एक सिगरेट पीते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा वक्त आता है ये मुकम्मल तौर पर एडिक्ट हो चुके होते हैं, जब तक फिर इनको सिगरेट ये नशा अब तक सेहत के लिए मुज़र है, पता भी है,
लेकिन जब तक ये नशा इनको ना मिले तब तक इनको सुकून नहीं पड़ता। तो गालिब की ये बात देखिए, कहते हैं जो दिल था उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको जब महबूब की तरफ से ज़ख़म मिलने, जुदाई के ज़ख़म मिलने शुरू हो गए, या महबूब की बेइतनाइयाँ मिलनी शुरू हो गई, महबूब की जफाकारियाँ नसीब होनी शुरू हो गई, तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त ऐसा आया कि दिल को अब उसमें महबूब की जफाकारियों में सुकून महसूस होने लगा। ठीक है ना। तो अब जब तक महबूब जफा ना करे, जुल्म ना करे, अब तब तक सुकून ही नहीं पड़ता। जिस तरह नशे के आदि को वो नशा ना मिले तो उसको सुकून नहीं पड़ता। कहते अब मेरे लिए ये एक नशा बन चुका है, मुझे अब अगर महबूब जुल्म ना करे, मुझ पर जफा ना करे, मुझे सुकून नहीं मिलता। अब जो कहते हैं दिल के टुकड़े हैं उनकी ये तमन्ना, उनको हमेशा नए से नया ज़ख़म मिले, उनको सुकून ही इसमें मिलेगा। लज्जते रेशे जिगर घर के नमकदा होना, कहते हैं कि जो जिगर है उसको लज्जत इसमें मिलती है कि वो हमेशा नमक के अंदर मतलब कि गर्क रहे। देखिए अब आला जाती अशार, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को ये खलश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। कहते हैं देखें कि जब इंसान को तीर लगाया जाता है ना, अगर वो तीर उसके सीने से पार हो जाए तो ये जो ज़ख़म है ये भर जाता है। अगर वो तीर ऐसे लगाया जाए कि वो इसमें आधा पवस्त रहे और आधा बाहर रहे, तो उस वक्त जो इंसान को तकलीफ़ होती है वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती जब तक वो तीर इस अंदर पवस्त रहता है। तो यही बात शायर ने यहाँ की है। कहते हैं कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, मुझसे पूछे ऐ मेरे महबूब जो तूने आधा तीर चला के आधा पवस्त करके छोड़ा हुआ है, ये खलश कहाँ से होती है जो जिगर के पार होता है। कहते हैं मुझे तकलीफ़ ना होती अगर ये जो तीर है मेरे जिगर के पार हो चुका होता। ठीक है, चारा साज़ों से अलग है मेरा मायार कि मैं ज़ख़म खाऊंगा और कुछ और समर जाऊंगा। कहते जो चारागार है उनसे जो मेरा मिजाज है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे और ज़ख़म लगेंगे तो मैं मज़ीद सुधर जाऊंगा। शेर नंबर 6 देखिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय इस ज़दो पेशेमा का पेशेमा होना। कि मेरे कत्ल के बाद, कहते हैं मुझको कत्ल करने के बाद उसने जफा से, जफा कहते हैं जुल्म सितम को, कहते हैं कि मुझको मारने के बाद, मुझको कत्ल करने के बाद उसने जुल्म सितम से तौबा कर ली है। कि हाय मीन्स अफसोस, इस ज़दो पेशेमा का, ज़द कहते हैं जल्दी, पेशेमा होना शर्मिंदा होना, कहते हैं अफसोस उसने कितनी जल्दी इस जफाकारियों से तौबा कर ली है। कि नसरी मफहूम देखिए, मेरे कत्ल के बाद मेरे महबूब ने जफा से तौबा कर ली कि हाय क्या जिल्द ने उसने अपनी ख़ता पे तौबा की है। कहते कि मुझ पे जुल्म सितम करने के बाद मेरा जो महबूब था उसने जफा से तौबा कर ली। कहते मैं कुर्बान जाऊँ कितनी जल्दी उसने तौबा की है, कि ये कैसा इंसान है कि उसने मुझ पे जुल्म सितम करने के बाद तौबा की है। तो अब देखिए वो कहता है मैं तो कहता था मुझ पर जुल्म सितम के बाद रकीब की बारी आएगी। वो क्या किसी शायर ने कहा था कि पहले रकीब कम थे, एक जुल्म ये हुआ कासद भी रकीब बन गया उनसे मिलने के बाद। कहते मैंने तो कहा था कि मेरे बाद जो किसी दूसरों की बारी आएगी उन पर जुल्म सितम महबूब के होंगे, लेकिन महबूब ने मुझ पर जुल्म सितम करने के बाद जफाकारियों से तौबा कर ली। तो कहता मैं कुर्बान जाऊँ, मैं सदके जाऊँ, कितनी जल्दी उसने तौबा कर ली। शेरी हवाला देखिए, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैंने चाहा था कि अंदो वफा से छूटूं, वो सितमगार मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। ये शेर देखिए कि हमने माना था कि तुम तगाफुल ना करोगे लेकिन हम तो खाक हो जाएंगे ना तुझको खबर होने तक, जब तक तुझे खबर होगी हम तब तक मर जाएंगे। इसमें गालिब ये कहते हैं कि है उस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। हैफ कहते हैं अफसोस को, 4 गिरा वो थोड़ा सा मापा हुआ कपड़ा, मीन्स कि जो इंसान अपने गले में पहनता चंद मीटर कपड़ा। कहते हैं कि है उस 4 गिरा कपड़े की किस्मत गालिब जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। कहते उस कपड़े की किस्मत पे अफसोस मैं करता हूँ जिसके नसीब में ये है कि वो आशिक के गिरेबां में हो। कहते उस 4 गिरा कपड़े की किस्मत पर अफसोस है जिसकी किस्मत में आशिक का गिरेबां होना है, मीन्स जिसकी किस्मत में आशिक का गिरेबां होना है।
कि ठीक है अब ये मक्ता था, मक्ता नहीं आता पेपर में, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी था इसका बताना आपको। कहते कि ये मजाजी में ये रवायत रही है, आशिक जब अपने महबूब से तंग आ जाता है उस वक्त दीवानगी के आलम में वो जाके जो उसके जिस्म के ऊपर कपड़ा होता है उसको चाक चाक कर देता है। तो शायर कहते हैं कि मैं अफसोस कर रहा हूँ उस कपड़े की किस्मत पर जो आशिक के गिरेबान में है और बार बार चाक हो रहा है। तो शेरी हवाला, चिपक रहा है बदन पे लहू से पैरहन कि हमारी जेब को अब हाजते रफ़ू क्या, हमेशा मैंने गिरेबान को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफ़ू करते। कहते मैं हमेशा मैंने अपने गिरेबान को चाक चाक किया है, तमाम उम्र वो जो रफ़ू करते स्टिचिंग करने वाले तो वो उसको रफ़ू करते रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले चौथे शेर में बात की कि तमन्ना जो दाग हैं तमन्नों के वो लेके शायर कहता है मैं कब्र में चला गया मियाँ अब तू खुश रहे, और उसके बाद जो दिल का सुकून है वो दोबारा ज़ख्म खाने में है। और छठे शेर में हमने बात की, कहते हैं मुझे कत्ल करने के बाद उसने जुल्म से सितम से तौबा कर ली, मैं कुर्बान जाऊँ कितनी जल्दी उसने तौबा की। और ये लास्ट शेर पे बात की कि उस कपड़े की किस्मत पे अफसोस है जो आशिक के गिरेबान में होता है। ये स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।